This नहीं होते conference will now be recorded. आइंस्टाइन वर देयर। आइंस्टाइन वाज अ हीरो। कहते हैं इतना नाम तो किसी और इंसान ने नहीं कमाया जितना आइंस्टाइन ने कमाया। और ये जो नील बोहर थे, ही वाज अ बेटर साइंटिस्ट देन हिम, बट प्रोबेबली इनको उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जितनी आइंस्टाइन उनको मिली। सो ही वाज द मैन हु इज बिहाइंड योर वॉशिंग मशीन, योर सेल फोन, आपका जो कंप्यूटर चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब, रॉकेट, एंड यू सी दिस गूगल मैप्स जो आप काम करते हैं ना, दिस इज ऑल बेस्ड अपॉन क्वांटम। सो दैट इज मिस्टर नील बोहर्स, born 85 and left this earth on 1962. So चलिए शुरू करते हैं बेटे। So we were discussing Bohr's theory. आपको एक ही गुरु मंत्र दिया गया है कि do not memorize, right sir? तो अग्रिम, you remember बेटे, most of the space in an atom is going to be empty, right? Nucleus lie in the center, and that contains a proton and the neutron, right son? Electron revolves around the nucleus, right, in circular paths known as what? Hanji? Called orbits. Orbits. And what does it say? Only those orbits, Chug, are going to be permitted in which angular momentum is beta. पढ़ के बताओ। whole number multiple of h by 2 pi. You understand h by 2 pi का क्या मतलब हुआ? That is, electron can live here, it can live here, it can live here, but it cannot live in between this place. उत्कर्ष, this is कुछ ऐसा है बेटे कि आपको हम कहते हैं कि उत्कर्ष चलिए न्यूयॉर्क से लेके, ठीक, हम चलते हैं लेट इट बी लंदन। Yes. तो आप न्यूयॉर्क में हैं और आप लंदन में हैं, इन बिटवीन आप कहीं भी नहीं हैं। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज, you just as a magic, you disappears and you reappears in London. That is Bohr's जो हमें कह के जाते हैं, that a particle can be in position A and particle can be in position C without उसके बीच में जो हमारे पास B पॉइंट आएगा। A से B, B से C पे जाने के लिए उसको सीधा यहां से यहां जा सकता है। That is the point which Mr. Bohr is saying. That is the quantum mechanics. यहाँ पे आइंस्टाइन को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं नेचर ऐसे कैसे कर सकता है, नेचर अंदाजे कैसे मार सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सो दैट इज आइंस्टाइन, जब बोहर्स ने हमें कहा कि इफ क्वांटम मैकेनिक हैजंट प्रोफाउंडली शॉक्ड यू, यू हैवंट अंडरस्टूड इट येट। एनीवे, तो बेटा आपने एनर्जी के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं अनन्या। इट इज माइनस RH Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, वर RH की वैल्यू आपको याद रखनी है। इट कैन बी, ओह मेरा तो फोटोग्राफी नहीं आ रही होगी है ना, तो मैंने उसको बंद किया था, एक मिनट बेटे उसको चला देता हूँ। तो RH is going to be 13.6 electron volt per atom. Yes, sir. Or it can be 2.18 into minus 18 joule per atom, or it can be 1312 kilojoule per atom. हमारा एजेंडा इसको प्रैक्टिस करके याद करने का है ना, हमने सर किलोजूल पर मोल नहीं आएगा वहां पे? मैंने गलती कर दी होगी बेटे, वो पिछली बार करेक्शन की थी तो बाय चांस अभी आई नहीं है। यस बेटे, किलोजूल पर मोल ही आएगा सिर्फ। थैंक यू। तो यस सन बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने इसके एनर्जी के एक्सप्रेशन निकाले थे किलोजूल पर मोल में। सो दीज वर द वैल्यूज व्हिच आई स्ट्रिक्टली आस्क्ड यू नॉट टू मेमोराइज, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएंगे। So what you observed was between 1 and 2 the difference was maximum. Between 2 and 3 the distance is lesser, and 3 and 4 it is lesser. That is, as we move away from the nucleus, so energy gap is going to decrease, decrease, decrease and decrease. अभी आपको पता लग जाएगा, वैसे हम कर चुके हैं कि डेल्टा E और E is equal to SC by lambda.
जब आप इसके लिए लैम्डा निकालेंगे, इट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द अल्ट्रावायलेट रीजन बिकॉज दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. The gap between the two is going to correspond to the visible region and IR और IR में ये चलता रहेगा. We also discussed Kaiki why energy is going to be given negative sign. Yes, sir. Infinite distance from the nucleus, गुड़िया, electronic energy is assumed. Yes, sir. 0 होती है. बिल्कुल सही. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है तो what is going to Yes, happen, sir. डाली? तो इनिशियल भी सर पहले भी 0 थी, जब वो पास आता है तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हो जाता है. बिल्कुल सही बोलता है. गायकी, ये मैं कुछ सर्कल sir. कर रहा हूँ, इसका मतलब समझाएगा? इलेक्ट्रॉन विल हैव मिनिमम एनर्जी इन n1. सर वो ये बोलता है कि जो n1 जो उसका ऑर्बिट है जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर एनर्जी वो ग्राउंड स्टेट पे होता है. वेरी गुड. क्या इससे कम एनर्जी हो सकती है? सर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, बट ऐसा नहीं होता है. उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. और 0 हो जीरो जाएगा, तो मोमेंटम तो इज नॉट हमारा डिफाइंड. डिफाइंड नहीं है ना जी? नहीं है. गुड यस बेटा. सर. तो ये हमने किया था. देवांशी, अनम्यूट करिए बेटे. देवांशी, डू यू रिमेम्बर वी डिराइव दिस रिलेशनशिप वीडियो? Change in energy, an electron jumps from this. Have you written this thing? Yes, sir. Right? I'll be needing it. There will be no test. We will be just practicing all together. ये रिलेशन हमने कर लिया था, है ना? डेल्टा ई. एक बार पढ़ के सुना देंगे आप मुझे, हमें यहाँ से बस देखते हुए. I just want कि you can read it. Delta E is equals to RH Z square bracket 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. ये छोटा है, N1 छोटा है या N2 छोटा है? N1. Because देखो ना, अगर आप इसको पॉजिटिव बनानी है, it can be 1/4 minus 1/9. If you're going to make it 1/9 minus 1/4, then this term is going to be negative. Yes, sir. तो बेटा एक बार जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए, याद के लिए यूज करना चाहता हूँ. RH की डिफरेंट वैल्यूज बोलेंगे. यू कैन सी योर शीट. 13.6 eV by atom. ये बोलना जरूरी है, डायमेंशन बोलनी जरूरी है. आदित्य, दूसरी वैल्यू बोलिए. यस, जूल पर एटम. राइट. रोहित, तीसरी वाली वैल्यू बोलिए. जी बेटे. Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. रदर मैं आदित्य यहाँ पे लिखना भूल गया. दिस इज गोइंग टू बी किलो जूल पर मोल. इज इट क्लियर? चलिए. So what is this? What is this? Amodini, can you unmute, son? The ionization energy is the amount of energy needed to remove an outermost electron. It will be always outermost electron, which is going to be the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. So मान लीजिए one electron is here. It can be here, it can be here, it can be here. When you remove it from this place to this place, what will be the energy required? It will be higher minus lower. Infinity pe you have taken it to be minus. I'm sorry, 0. So 0 minus of this, you understand, it is going to be minus of En. और एनर्जी के एक्सप्रेशन में तो माइनस ही RH Z square by n square पड़ा है. So do you people understand that this is going to be RH Z square? Have you written this relationship? If you have, write it. सर इसमें लोअर माइनस हायर क्यों नहीं करा हमने एनर्जी को, जो डिफरेंस लिया? गुड. तो अनुवंश, हम आपको ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लेके जाने की कोशिश करते हैं. तो बेटा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हायर माइनस लोअर नहीं होगा? यस सर. इमेजिन, और इजी लैंग्वेज में, तो आपकी जेब में 50 रुपीज है. आपको कहीं जाना है तो आपको उसके लिए 500 रुपीज चाहिए. तो आपको हमें 450 रुपीज देने पड़ेंगे. सो इट विल बी 500 माइनस 50 होगा ना राजा? यस सर. तो इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. हमेशा याद रखना, एवरीवेयर द डिफरेंस इज गोइंग टू बी, से 20 डिग्री से 40 डिग्री पे लेके जाना है
So what is the temperature difference? Final minus initial. So this is sun final and this is the initial. Is it clear? It was a good Yes, sir. question. Right बेटे, ये हमने नहीं किया था. All important, nothing is not important. The radius of an electron, right, nth orbit के अंदर, the radius of nth can be, where n can be बच्चों 1 2 3 4 so on, was given by, this is mathematical but we do not need it, you will be deriving it in +2. So radius is given by a naught z square, I'm sorry, n square by z, where n is the usual meaning and z is going to be what, son? That is atomic number. For hydrogen, z will be 1. For helium, z is going to be 2. Please write down this relationship in your notebook. Just write it. Don't memorize. Where naught is 52.9 picometer. 52.9 picometer. ईशान लिख लिया बेटे? Yes, ईशान. Right. Have you written बेटा? हाँ जी. चलिए साक्षी कुमारी अनम्यूट करिए. साक्षी कुमारी, सी हम इसको यूजेस से ही सीख सकते हैं बेटे, है ना? सो सी बेटिया, अभी भी पढ़ के बताइए, कोई टेस्ट नहीं है, इसको पढ़ने का रिलेशन ये है 52.9 into n square by z, डायमेंशंस क्या आ रहे हैं गुड़िया? तो पिकोमीटर. तो हमारी मदद करिए, लेट इट बी बेटे, हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट. तो इसके लिए n कितना हो जाएगा? 1. और हाइड्रोजन के लिए z कितना होगा? 1. तो रेडियस इज गोइंग टू बी गिवन बाय 52.9 into 1 by 1 picometer, that is going to be 52.9 picometer. Do you understand, Oli? Yes, दोबारा देखो. This is going to be n is equal to 1. n is equal to 1. आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके, सॉरी मैंने म्यूट किया है, पीछे से थोड़ी सी वॉइस थी, दोबारा कर लेना अपने आप को म्यूट बेटे. n is equal to 1, n is equal to 2. Electron can be anywhere गुड़िया. Electron can be anywhere. So if it is 1, this will be called as, yes Sakshi Kumari, पढ़ के बताओ, what does GS mean? The ground state. If you supply energy, then electron will go here and that will be known as the first excited state. First excited state, the n will be 2. Depending upon situation, electron can go to n is equal to 3. This will be known as बच्चों the second excited state, and here the n will be 3. Right, son? Sana, do you understand this? Yes, Sana. Do you understand this? What I'm saying to you? Yes, sir. अब देख सना, मेरे साथ रहे, एक कैलकुलेशन करते हैं गुड़े. Let's calculate the radius of orbit in second excited state of hydrogen atom. तो सना, I understand that relation तो आपके पास लिखा हुआ है. आप मुझे बताइए ये Z कितना लेगा? 1. Very right. इसके लिए गुड़िया N कितना लेगा? Sir, 2.
Second is the first excited state. I have wrote okay. second excited state. n कितना लेगा 3. ओके मुझे चाहिए नहीं, आप मुझे बताइए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n कितना होगा? 5. हाँ ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ. 5. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो बेटे इस केस में व्हाट विल बी द रिलेशन? 52.9 एन क्या पुट करूं Into गुड़िया? 3 square by 1. तो इट विल बी 52.9 into 9. 9 picometer. Do you understand? Great. You Yes. can mute yourself. You can mute yourself. So everybody understood what is going to be the yes, how we are going to use it? I hope you people have copied this thing. Now, right? Aditya Pathak, unmute करें अपने आप को. Pathak, velocity of an electron बेटे in nth orbit, v के पैरों में n लिख देते हैं, ठीक? Is given by 2.188 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकेंड. आदित्य सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, just copy this relation. Okay आदित्य? Leave everything on me, son. We will do it and you people will rock. The time will come. Done Aditya? Have you written, son? Yes Aditya, the mic works. Now, yes Aditya, let's work out. ठीक? So Aditya, I'm not able to hear you, my son. Is the mic perfect? Yes. Agrim, otherwise you cover it. Agrim, what is the velocity बेटे? पढ़ के बता. Into 10 की power 6 z by n meter per second. Right? Agrim, let's use it. Calculate. I never said that you memorize it. I said you practice it. Calculate the velocity of an electron in third excited state of helium plus ion. Right? Aditya? Aditya, relation तो राजा पता ही है, ये वाला यूज करना है ना, जो हमने पिछले पेज से लेके आए थे बेटे, वैसे का वैसा 2.188 into 10 to the power 6 z by n. Aditya, I want to hear what is the value of z here. Yes. Amodani, you can step in, beta. Amodani, you can step in. Tell me what is the value of n? 4. Oh, 4 equal to 4. Aditya, बिल्कुल बढ़िया. फिर 2 ही आएगा. हीलियम के लिए तो 2 आएगा. वही हाइड्रोजन इज 1. आदित्य इसके लिए 2 होगा. और अगर मैं आपको लिथियम देता तो उसके लिए 3 होता. अगर मैं आपको बेरिलियम देता तो आदित्य इट व्हाट द आदित्य, डू यू एग्री नाउ? Yes, so sir. It is going to be 2. Now son, what will be the n here? 2.188. को नहीं, आंसर नहीं, n बताओ अभी मुझे, क्योंकि इस रिलेशन में डालना है ना आपको. थर्ड एक्साइटेड स्टेट से n कितना होगा ये क्या समझ आ रहा? These are hypothetical problems we are creating. अच्छा. Orbit number. हाँ, ऑर्बिट नंबर, बिल्कुल सही. Third orbit. आदित्य से सुनना है. आदित्य, this is going to be the ground state. Yes, sir. This is Okay. the first excited state. Yes, This is sir. the second excited state, and this is better Yes. third excited state. अब Then n बताओ is equal आदित्य. to Fourth N is orbit. 4. 4. नहीं, बस इतना ध्यान करना है, बाकी तो आपने कुछ भी नहीं करना पाठक. यहाँ पे वैल्यू Yes, डाल दे sir. बेटे. 2.188 into 10 to the power 6. Z कितना बोला? 2. और ये कितना बोला? 4. So that is going to be 4.36 into 10 to the power 6 what meter per second. Do you understand, बेटे? That is the way we Yes, will sir. proceed.
That is the way we will use it. Right, sir? Good. एक पेज के ऊपर लिखते रहो, और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ लिखते रहो एक पेज पे। जब जरूरत पड़े तो आपको वो रिलेशन आने चाहिए। शुरुआत में देखोगे अपने आप करके ये प्रैक्टिस होती चली जाएगी। So everybody remember, हाँ बोलो सर। आंसर 1.094 नहीं होगा? 0.4 सर, आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। Okay, so Z was 2, N was 4, this is going to be 0.5. Oh, मेरे से गलती होगी राजा। ठीक, yes, of course, that was wrong. ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आगे जा सकते हैं बेटे? So कैलकुलेशन में ध्यान नहीं किया, ये वैल्यूज पुट करना सिखा रहा हूँ। गुड बेटा। तो पाठक अब दोबारा देख, आपको पता है ये रिलेशन डेल्टा ई इज एच नहीं पता, और डेल्टा ई इज गोइंग टू बी ई हायर माइनस ई लोअर, जैसे अनुमान से कह रहा था, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फाइनल। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जा सकती है? डेल्टा ई बाय एच, राइट? डेल्टा ई बाय एच। बेटा इसको एक पेपर के ऊपर लिख ले, डेल्टा ई बाय एच। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपने बोहर्स थ्योरी मास्टर कर ली और हम कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बार बार उसको रिविजिट कर रहे हैं। यस सर। 1920s के आसपास, बिफोर 1927, क्योंकि 27 में एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट आएंगे। एवरीबॉडी वाज कंफ्यूज्ड दैट साइंस में हो क्या रहा है। हम तो सोचते थे हमें सब कुछ पता लग गया, बट उन लोगों को पता लगा कि हमें जितना पता है उससे तो हमें बीसियों हजार गुना नहीं पता है। अब देखिए, अनुवंश अनम्यूट करिए। अनुवंश देखो बेटे, दिस इज द न्यूक्लियस है, राइट? हम इसको हमेशा सेमी सर्कल में बनाते हैं, अब तो आपको आदत ही होगी, है ना? ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है। रिमेंबर, एटम के पास कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में भी देखो, इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है। शायद आपने सुना होगा, अभी आगे मैं भी बताऊंगा कि आपके पास जो एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएंगे दैट विल बी गिवन बाय 2n², मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बोहर बताता है, where n is going to be the number of orbits। आदित्य अनम्यूट करो, आदित्य अनम्यूट, चुप, सिर्फ आप अनम्यूट करें। Yes, Anuj. So this is going to be 2n², right sir? तो हम आपको एक चीज दिखाएंगे, आप ऑब्जर्व करिए। जो बोहर थ्योरी है ना, अभी मैंने फेलियर कराई नहीं, ये सिर्फ बेटे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हीं के लिए वैलिड था। जैसे हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो अगर मैं +1 डाल दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। ऐसे ही बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अगर मैं इसमें से 4 निकाल दूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 1। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो अगर 2 निकाल दूं तो ये कितने रह जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज बोहर थ्योरी, आगे कराया जाएगा, इज वैलिड ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका फेलियर बनेगा। और मिस्टर बोहर बताएंगे कि एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2n²। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? यस अनुवंश, 2 into 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 2 में बेटे इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? मेरी कैलकुलेशन का एक बार चेक करते रहना। 8। n इज इक्वल टू 3 में कितने रह सकते हैं दोस्तों? इट इज 3 का स्क्वायर 18। आपको शायद मैजिक नंबर याद होगा, मैं आगे भी करवा दूंगा। n इज इक्वल टू 4, 32। सो डू यू अंडरस्टैंड? अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो हमारे पास बच्चों हर हाल में ग्राउंड स्टेट में n कितना होगा? 1 होगा, राइट? n विल बी 1। सो बेटे अगर हम एनर्जी दें प्लस एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर चल जाएगा एंड देन कम बैक। आदित्य अनम्यूट करिए अपने आप को। आदित्य प्लीज अनम्यूट, राइट? आदित्य कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड बेटे। अमोदनी यू अनम्यूट। यस अमोदनी अनम्यूट बेटे। तो पाठक अनम्यूट कर बेटे। यस सर। एक मिनट, अमोदनी। ओ आदित्य अनम्यूट करो अपने आप को।
Yes, sir. यार अनम्यूट कर. So let me talk one by one with different students. Aditya, please keep yourself muted. There's a button. I'm going to mute you and do not unmute till the time I ask it. Yes, Amodini. Yes, sir. गुड़िया एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन n is equal to 1 या n is equal to 2 कहीं पे भी जा सकता है. Yes, sir. तो एक्साइटेड से बोलेंगे. अब जब वो नीचे आएगा तो डेफिनेटली वो एनर्जी को एमिट करेगा. कितनी एनर्जी को एमिट करेगा गुड़िया? डेल्टा ई. आपको Delta याद है E. डेल्टा ई को मैं वेवलेंथ से कोरिलेट कर सकता हूँ. Yes, sir. तो सिंस ये मेरे पास फिक्स्ड होगी तो आपके पास लैम्डा भी तो फिक्स्ड होगी. Yes, sir. तो अगर डॉली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आए, लेट दैट वेवलेंथ बी लैम्डा 1. अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए तो एनर्जी डिफरेंट है तो वो वेवलेंथ भी तो डिफरेंट होगी. Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां या कहीं से भी कहीं पे आए, बिकॉज एनर्जी इज डिफरेंट देयर, तो वेवलेंथ इज गोइंग टू बी डिफरेंट. Yes, sir. गिव अ स्टेटमेंट, जरा उसको समझना गुड़िया. मैं ये कह रहा हूं, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, it will emit energy and it will give a definite wavelength of light. Do you understand it today? Yes, है ना? sir. तो बेटे ये रिलेशन आता है, the wavelength of light emitted when an electron jumps from one orbit to another is given by Rydberg equation. What is this, Amodini? The wave number. Wave number. Wave number. जब बार लगा देते हैं ना तो it is wave number. Wave number is Yes, sir. reciprocal of wavelength, you remember? So Yes, sir. this is going to be given by R 1 by n1 square minus n2 square into z square. Kindly write this relation. I tell you how to use it. Where R is going to be 109,678 centimeter inverse. का मतलब होता है गुड़िया, आपको समझाने के लिए गुरु मंत्र मैं यूज करना सिखाऊंगा. So that is going to be 1 by R is equal to 911 angstrom. यूज करना मैं सिखाऊंगा आमोदनी अगले पेज के ऊपर वीडियो. अभी आप सिर्फ Okay, इसको sir. Sir, रिटर्न आर भी लिख लिया. Yes, sir. गुड बेटा, चल आगे चलते हैं. देख मिल के यूज करेंगे. सिर्फ एवरीबॉडी हैज रिटन द रिलेशनशिप. गुड. चलिए देख अमोदनी कैसे यूज करते हैं देखते हैं डॉली. अमोदनी, सपोज an electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1 in hydrogen atom. Then the wavelength will be given by the relationship you have written on the last page. तो बेटे वहां से पढ़ के बता. Relationship, sir. हाँ. So it would be wave number is equal to 1 by wavelength. फिर R ब्रैकेट में 1 by n 1 का स्क्वायर माइनस n 1 by n 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज z स्क्वायर. So n1 will be 2. Yes, sir. And n2 will be 3. Do you understand? तो 3 नहीं 1 1 1 1 1 1 1 होगा सर. बिल्कुल सही, समझ आ गया. तो गुड़िया इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी, मैं जानबूझ के अलग अलग रिलेशन यूज कर रहा हूँ, मेरी मैथमेटिक्स में मदद करना. दिस इज 1 by 4 minus this is going to be 3 minus 1. Yes, sir. So this is going to be, dear please check करना, 3r by 4. So So there are 1 by 1 2 1 by नहीं आएगा. नहीं ऐसा था ना, 1 by 4 minus 1 by 1. तो मैंने इसको ले लिया 4. It is going to be 4 minus 1. Oh, okay. Yes, वो sir. assumption में चला गया, आंसर सही लिखा था. So that is going to be A. इसको दो ढंग से सॉल्व कर सकता है अमोदिनी.
दैट इज Okay. तो वेवलेंथ पूछी है ना गुड़िया मैंने, सो हाँ दैट जी. इज गोइंग टू बी 4/3 यार गुड़िया, 4/3 into 109,678 सेंटीमीटर। अरे वैल्यू डाल दी ना, देखो आपने आर की वैल्यू लिखी होगी 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, तो आई हैव रिटन द वैल्यू। और दूसरा ढंग बोर्ड पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी 1 by, यस अमोदनी, 1 by lambda is equal to r, यही निकाला था हमने 3r/4, Yes, और sir. it is going to be the lambda is going to be, please check करना, into 4/3 गुड़िया, एक ही चीज है। ठीक है. अभी अभी Yes, आपको sir. ग्रुप में लिखवाया था ना 911 into 4/3, Yes, sir. 644/3, 1100, मैं अंदाजा मार रहा हूं तकरीबन 15 एंगस्ट्रॉम के करीब आंसर आ जाएगा। Sir, 1 to 1, 4.6 something. You are giving me the exact answer, I'm using an approximation, do you understand गुड़िया? तो Yes, sir. 1/r हमारी कैलकुलेशन को कितना आसान कर देगा। हाँ जी सर. और अपने स्कूल टीचर के लिए स्कूल टेस्ट में, फरवरी टेस्ट में, मार्च टेस्ट में आप सिर्फ ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला रिलेशन आप मेरे लिए, जो हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे बेटे, स्पीड की तैयारी करेंगे, आप सिर्फ वहां यूज करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड इट? सर फिर कंपटीशन एग्जाम्स में ये वाला मतलब जो आपने बताया वो यूज कर सकते हैं? उसी में यूज, क्योंकि दैट विल बी इजी टू यूज। ओके सर. कंपटीशन में हमारे टाइम की कमी होगी, तो अगर टाइम की कमी होगी तो हमें वहां पे वो रिलेशन यूज करना होता है जिससे हम दूसरों से आगे निकल जाए। तो दिस इज गोइंग टू बी इजी, दैट इज व्हाई वी यूजिंग इट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसमें -3r/4 नहीं आएगा? माइनस, सर वो 1/4 -1 है। अपने मैथमेटिक्स टीचर से मेरे बेटे एक बार ये रिलेशन सीखना कैसे सॉल्व करते हैं। 1/9 - 1/7, ठीक, दिस विल बी 9 into 7, 9 minus, this is 1/2 का स्क्वायर minus 1/3 का स्क्वायर, it will be 1/4 minus 1/9, so it will be 4 into 9, 9 minus 4 is equal to, और सुन बेटा अपने आप को आदित्य अनम्यूट करके रख, ठीक, जब मैं कहता हूं ना बच्चे तब आपको अपने आप को अनम्यूट करना है, अदरवाइज प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन द म्यूट मोड। ओके आदित्य, चलिए तो आगे चल सकते हैं। इशिता एक, हाँ, गाना N1 2 कैसे आ गया? मेरे को वो नहीं समझा। ये वाला मैथ्स, एन सर ऊपर इससे पहले वाला। ये तो हाइपोथेटिकल है यार, उसने वैसे पूछा था कि मैथ्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो आई वाज टेलिंग यू दैट 1/a minus 1/b, that is a into b, that is a minus b के बराबर होता है, ठीक। तो सर मैं इसलिए कह रहा हूँ -3/4 आएगा। किसमें? 4 - 1/1। चलिए 1/2 का स्क्वायर minus 1/1 का स्क्वायर, it is 1/4 minus this, so Yes, this sir. is 4 1/1 सर 1 - 4 आएगा। एक मिनट, इसका आंसर कितना होगा? 1 by, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 1 होना था, यहाँ पे 2 होना था, so this is going to be 1 square and this, मोदनी हमने गड़बड़ी कर दी है। यस सर. ये गड़बड़ी कर दी मोदनी, ये तो या किस में, this is going to be the smaller, right बेटा? यस सर. इशिता अनम्यूट कर, इशिता, यस बेटा अनम्यूट कर। यस सर। दोबारा करते हैं, ठीक। देख सबसे बढ़िया बात इसको sir. याद करने का, साइंस को यूज करने का है। यू प्लीज चेक योर नोटबुक,
and just check the verification process. Okay, is it okay गुड़िया? कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कोई टेस्ट नहीं दे रहा हूं, सिंपली रेपिटेशन। यस सर। अभी अभी जो हमने गलती की अब हम रिपीट नहीं करेंगे। N1 शुड बी बिगर। ग्रेट। सो बेटा अगर 3 से 5 पे आएगा, राइट, अगर 3 से 5 आएगा तो इट विल बी 1 का ये -1/5 का, तभी तो गुड़िया ये पॉजिटिव होगा ना। यस सर। अगर हम ऐसा करेंगे कपूर, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, नेगेटिव, तो ये नहीं चलेगा। इवन एनर्जी के एक्सप्रेशन में भी यही, ठीक। अब मिलके सारे कैलकुलेट करते हैं। प्लीज यूज अ कैलकुलेटर राइट नाउ, टिल द स्पीड इज नॉट देयर, यूज कैलकुलेटर। let us calculate, जरा वर्डिंग को देखना, the wavelength of light emitted when an electron jumps from fifth energy level भी कह सकता है, बोहर ऑर्बिट भी कह सकता है, to second level in, बेटा पार्टी इस तक कपूर मैंने हीलियम प्लस कह दिया है, ठीक गुड़िया। तो आप जो भी बोलेंगे बेटे मैं वो वैल्यू पुट करूंगा। यस सर, इट इज गोइंग टू बी आर, ठीक कपूर। यस सर। यस सर। 1 बाय क्या लिखो यहाँ पे, 1 बाय, टेक योर टाइम। 1 बाय 3 स्क्वायर। नहीं, हम फिफ्थ से सेकंड पे जा रहे हैं बच्चों। यस सर। तो व्हाट शैल आई राइट हियर, 2 और 5? 1 by 2 square. 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर। वेरी राइट, 5 का स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। अब z की वैल्यू क्या है गुड़िया, ये पे हीलियम है, तो हीलियम के लिए z की वैल्यू क्या डालो, 2 का स्क्वायर, राइट। फॉर योर स्कूल, do the way which we are going to discuss. Let us solve it according to the competition, according to the objective. So bete help me out, keep on checking. This is r, this is 1 by 4 video minus 1 by 25. So this is going to be r, please check it, that is going to be 21. Take your time, no pressure, no hurry. Z square नहीं लिखा, थैंक यू बेटा, 4 लिख देते। यस गरिमा चेक कर ले बेटा, गरिमा हो गया, is it okay? Yes sir. So we can Yes, write sir. it 84r by 100. Now Yes sir. this is going to be 84r by 100. हमने तो वेवलेंथ निकालनी है ना, तो इसको इन्वर्स कर, this is 100 by 84r. Check it, because we are going to calculate the wavelength, we are not calculating the wave number. Is it okay Kapoor? Yes sir. कपूर, नाउ बेटे अपना गुरु मंत्र लेके आ, 1 by r is 911 angstrom. Yes sir. 100 by 84. Use calculator and give me the answer. You have the answer. Sir 1084.52. 84.5. Angstroms. That's the answer. बिल्कुल ठीक, समझ आ गया? You just know Yes sir. how to use this relation. Now, उत्कर्ष unmute करो। उत्कर्ष, Yes, sir. उत्कर्ष मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा आता, एमिटेड की जगह पे एब्जॉर्ब्ड हो जाता। जब वो फिफ्थ से सेकंड पे जाएगा तो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, जब वो सेकंड से फिफ्थ में आएगा तो वो एमिट करेगा। तो आंसर विल बी सेम, बस सिर्फ क्या होगा,
अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इट विल बी अब्सॉर्ब्ड, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है इट विल बी एमिटेड। समझे हो? यू आर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू सेकंड लेवल, तो एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। यू आर गोइंग फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, द अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड में ये फर्क हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड इट सन? दैट इज Yes, sir. ओनली डिफरेंस। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको ये रिलेशन कैसे यूज करना है ये आना चाहिए। उत्कर्ष, Yes. बोहर सर अगला रिलेशन बता रहे हैं, the frequency of the light emitted when an electron jumps from n2 to n1 is given as, इसको कॉपी करो उत्कर्ष। देख उत्कर्ष, ब्रैकेट में वही रहता है, बेशक डेल्टा ई था, राइट, बेशक इट वाज फ्रीक्वेंसी था, बेशक वेवलेंथ था, 1 by n1 स्क्वायर minus n2 स्क्वायर। दिस टर्म हैज टू बी पॉजिटिव बच्चे। हाँ जी सर। देखिए बेटे, मैंने Yes, sir. कहीं भी कहा याद करना है, याद तो करने का ही नहीं है, हम तो सिर्फ बार बार यूज करेंगे। तो अगर उत्कर्ष मैं आपको बताऊं कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में 2 से 5 पे आ रहा है, इट इज जंपिंग फ्रॉम 2 to 5, तो एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड। अगर 5 से 2 आ रहा है तो एनर्जी विल बी एमिटेड ही होगी, है ना? देन Yes, sir. द एनर्जी विल बी एमिटेड होगी। तो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, आप मुझे बताइए, सिर्फ वैल्यू बताइए। मान लीजिए वो 2 से 5 पे जा रहा है, Yes, sir. तो बेटे n को क्या पुट करें? 5. n will be, ना, n1 will be 2 and n2 will be 5, तभी तो होगा ना 1 by 4 minus 1 by 25, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा ना बच्चे। अगर उल्टा कर दिया, जो गलती मैं कर रहा था, तुम्हें तो ठीक करवाई थी। सर जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 to सेकंड में जा रहा था तो हमने n1 2 में सेकंड लिखा था। 5 से 2 पे जा रहा था, यहाँ पे या 2 से 5 पे जा रहा है, यहाँ पे वही चीज होगा, सिंपली अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड में फर्क होगा। देख अभी अभी कराता हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं। देख बेटे, आप ये चीज पूछ रहे हैं, मान लीजिए ऐसा है, दिस इज n is equal to 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी विल बी क्या होगी, सेम होगी। बट यहां से यहां जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। और यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमिट करने के लिए। द न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी द सेम। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. The numerical value will be the same. That is what we are saying. समझ आया? Yes, sir. आगे यूज करेंगे। तो गुड, अनुवंश अनम्यूट करिए, अनुवंश अनम्यूट करिए। अनुवंश देख, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, राइट? ऐसा ऐसा हाइपोथेटिकल केस बेटे, right? Let it be n1, n2, n3, n4, n5, n6. What does this indicate, Chug? These indicate energy levels, right? These indicates Bohr orbit. These indicate the home where electron can live. Suppose, bachche, an electron wants to return from 5th level. 5th पे पहुंचा कैसे था? हमने एनर्जी दी। Let's see how many ways, how many तरीकों से वो वापस आ सकता है। It can come directly from 5th to 1. Agreed बेटा? ऐसा Yes, करने से लाइट की वेवलेंथ निकलेगी, हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप उसको बता सकता है। अब हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने आपको बताया था 1 by lambda is equal to r, 1 by n1 square minus 1 by n2 square. See, उसके पास कितने ढंग हैं। It can go from here to here, फिर दोबारा वो यहां से यहां आता, राइट? अगर वो ऐसा करता, this wavelength will be different, this wavelength will be different. अगर वो यहां से पहले यहां आता, चाय नाश्ता करता, फिर यहां आता और फिर यहां आता, so this is going to give a different wavelength, lambda 4. This is going to be lambda 5. This we have calculated. It can go from here to here,
and then it can go from here to here. It will be emitting, every transition will be having different wavelength. Do you understand? Or it might go from here to here, then वो धीरे धीरे करके बेटे नीचे आता. That is, मैं एक चीज लिखने वाला हूं, उसको ध्यान करना. That is, are many ways, ways मतलब तरीके, an electron can jump from n1 to n2. बेटे n1 can be 5, n2 can be 3, right? It can be anything. Is it clear or not clear? Is it true or it is false? Yes, Anuvansh. True. True. It can jump from. आप अपने घर में 5th फ्लोर पे बैठे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहते हैं, आप सीधा भी आ सकते हैं. पहले आप 4th पे रुक के दुनिया देख के फिर आप नीचे आ सकते हैं. आप 2nd पे आके नीचे आ सकते हैं. There are many ways. Now, each jump, you understand each jump? This is one jump, this is one jump, this is one jump, this is another jump, will produce a characteristic wavelength. Yes or no? Yes, sir. आप वेवलेंथ को लाइन भी कह सकते हैं. सो एक तरीका तो है कि हम मैथमेटिक ऐसा फिगर बना के बैठ जाएं, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें. टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज an electron can jump from one place to another, we use a mathematical formula. Number of ways an electron can jump from n2 to n1, that is also number of spectral lines. You understand what is spectral line? Electron jumps from one level to another, one wavelength will be emitted, that is spectral line. That is beta given by this relationship. Please copy it, we practice later. Just copy it. कदम क्या हाल है? Yes, कदम बढ़िया है. Yes, sir. चल कदम, अब अगला क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, ठीक है? Okay. सर अग्रिम. सर जो जब एब्जॉर्ब्ड वाला जो फॉर्मूला है और एमिटेड वाला, उसमें कोई फर्क ही नहीं है सवाए आर के. और सिर्फ एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड में और क्या फर्क होगा? आप चौथी मंजिल से पहली पे आ रहे हैं या पहली से 4th पे जा रहे हैं, क्या एनर्जी डिफरेंस होगी? नो, एनर्जी तो उतनी होगी. ठीक, आपने बैंक में 500 रुपए डाले हैं या 500 रुपए निकाले हैं, रुपए तो 500 ही है ना. वो तो सिर्फ आपने बैंक को दिए हैं या आपको मिले हैं, दैट इज अ डिफरेंस. सो सिमिलरली दिस इज एनर्जी. राइट कदम, लिख लिया गुड़िया? Yes, sir. चल कदम, Yes, एक sir. हाई. हाँ गायकी सर जी. एक बार वही वाला पेज खोला जहाँ पे आपने एनर्जीज डिफाइन करी थी एक बार. ये नहीं सर, अभी 37 स्लाइड. अभी आगे आ जाएगा, चिंता मत कर, ठीक है? अभी सारे रिलेशंस इकट्ठे होके आ जाएंगे. तो अभी के लिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप आ जाएगा. वो पता नहीं कौन से वाला था, वो सारा आ जाएगा. आप कहीं इसको तो नहीं कह रहे? 36 स्लाइड. हाँ सर अब इसके अंदर जैसे अभी हम लोगों ने 5 से जंप किया है, 5 से हम लोग फर्स्ट में आए थे ऑर्बिट के अंदर. तो सर इसके अंदर n1 की वैल्यू 5 होगी, मतलब जो n आपका जो 1 होगा वो 5 होगा. This is going to be 1 square minus 5 square. सर ये सारा कंफ्यूज हो रहा है. तो जिसको जो ये जीतेगा कल को समझ, हमें कोई एक टॉप मोस्ट डॉक्टर की जरूरत है, हमें कोई टॉप मोस्ट साइंटिस्ट की जरूरत है. Which I will pick. Who says I'm confused, I can't do anything, मेरे हाथ पैर सूज गए हैं, और who says आओ मैं करता हूँ. Right? You define yourself that where you want to see after 20 years. आज के दिन में प्रधानमंत्री जी भगवान ना करे बीमार हो जाते हैं, तो आप उनको कहाँ लेके जाना चाहेंगे? जो डॉक्टर सिर्फ पैसे की वजह से डॉक्टर बना है, या जो इतना क्वालिफाइड है, he can take every type of pressure, he is so much experienced that he has passed through that. So where you will take it? आप अपने किसी परिवार मेंबर को, भगवान ना करे वो बीमार हो, उनको कोई इमरजेंसी आए हो, आप उसको कहाँ लेके जाने? आपके सामने 2 एरोप्लेन खड़े हैं, एक का पायलट बिल्कुल नौसिखिया है जो कहता है हाय अगर प्रॉब्लम आ गई मैं तो गया,
और एक कह रहा है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ. Where do you want to see yourself? That is you have to decide. Okay, Gudiya? Yes, sir. Take practice, you learn, and this. And I tell you a Guru Mantra. You people are thinking that someone can simply ask question, he or she will become a great scientist. Forget it. Anuvansh, all of you, if you want to be a great scientist, so you develop the power of what? Observation. You develop the power of patience. You develop the power of practice, right? So if you are observing, that's okay. You might have seen this. You can say, "Hi, मेरे से नहीं होगा." Then you should have patience. Then उसके बाद भी गलती हो जाती है. So what? You should develop practice, and there you become a good scientist. You understand? So what is? Yes, अभी sir. तो आप 11th कर रहे हैं गायकी, उसके बाद 12th आएगा, उसके बाद मे बी आप बैचलर्स में जाएंगे, उसके बाद मे बी गुड़िया आप किस में जाएंगे? मास्टर्स में जाएंगे, उसके बाद आप PhD में जाएंगे. Do you think that directly you can go from here to here? No, sir. So Dolly, here to here it will take one minimum of, अगर आप मेडिकल की सोच रहे हैं 6, और अगर आप मास्टर की सोच रहे हैं 3. So this is 9 and 11 years plus गुड़िया इसमें अपने फेलियर्स और एक्सपीरियंस ऐड कर, then the गायकी will be true गायकी, right? Yes, sir. आपका नाम गायकी है तो इसका मतलब किसी ने सोच के ही रखा होगा. That is रियाज, that is practice. So if you want to be successful, don't forget these 3 properties which I am telling you. Observation Yes, is just proper, Dolly. तो अपनी कॉपी पे ये भी लिखना और सामने लिख के रख लेना कि मेरे गुरु ने कहा था ये, और मेरे साथ 2 साल के बाद बात करना. Nobody can beat you, Dolly. So that was a good question, right? चल तो राइट ईशान आपसे बात करें बेटे. चल ईशान बात करते हैं, राइट ईशान. ईशान, how many ways? ईशान, does your mic work? How many ways? गायकी देख अपने आप क्लियर होगा. How many ways an electron can jump from n is equal to 7 to n is equal to 1? Have you written? It is n2 minus n1. Yes, कदम. n2 minus n1 plus 1. कदम, हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था, बीच में बात शुरू हो गई, गुड़िया रह गया. Sir. कदम 20. डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना कदम. Yes, sir. n2 अब क्या लेगा? 7. 7. इसको क्या लेगा 1. गुड़िया? इसको क्या करेगा? 7 minus 1 plus 1. मेरी प्लस माइनस बहुत गड़बड़ है. 6 into 7. प्लीज चेक रखना गुड़िया इंडिविजुअली. 21. That's the mathematics coming to your help. Or you have another way that you draw a diagram like this and keep on putting and keep on calculating. After end you will say, oh, galti ho gayi, है ना? So Dolly, don't be surprised, right? Nobody has flunked here. Nobody has flunked. अभी तक मेरी हिस्ट्री में जिसको मैंने पढ़ाया है, everybody has created laurels. But it is गुड़िया सिर्फ क्या चीज होगी? Patience, practice. तो मैं चाहूंगा कि आपको एक बार सारे के सारे फॉर्मूलाज में से निकालें. अभी इसमें से कुछ हमने किए हैं, कुछ हमने नहीं किए हैं. कदम, has the first relationship been discussed somewhere? This is a summary आ रही है. मैं चाहूंगा कि आप इसको पेपर पे लिखिएगा जो हमने किए, सिर्फ वही वाले, बाकी नहीं, है ना? तो ये पता है C is equal to frequency lambda. Please write. गायकी अपने आप समझ आएगा बेटा. तेरे को समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छा समझ आएगा. On a piece of paper. It might take 10 minutes. It might take 20 minutes. It is going to be good for you. मैं थोड़े समय के लिए वेबकैम बंद किया है बेटे. ठीक, मेरा वेबकैम बंद हुआ, बाकी सब कुछ चल रहा है. लिख लिया डॉली? कदम. Yes, sir. Frequency time period, I'm sorry, wave number is 1 by wavelength. लिखता रहा. सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है. जो गायकी कह रही थी ना कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ गायकी से, मैंने मुंह से निकलवाना है. सर आई एम परफेक्ट. ठीक है गायकी, अब मेरा भी yes, sir. वो पंजाबी वाला हिसाब है ना.
अब कांटा फंस गया है गाय की। Keep on writing, please. Time period is 1 by frequency. गाय की 36 hours for Bohr theory is very less, है ना बेटे? From now 36 hours. Just follow my instructions. Nobody can beat you. In the whole India, I'm challenging that. I'm not challenging in this place. You remember beta party fourth relation? E is equal to NH nu. कदम कौन सा रिलेशन था ये? Max Planck's quantum theory. Gentleman who is going to give you the quantum theory. Basically इनका जन्म था, इन्होंने निकाला था। और इन्होंने पता कैसे क्वांटम निकाला था? अनुवंश। ये क्या करते थे, एक पानी के पतीले को गर्मी के दिन, सॉरी सर्दी के दिन होते थे जर्मनी में, तो उनको उबलता हुआ देखते थे। उन्होंने एक फिनोमिना देना है, थोड़े समय में आपको आने वाला है, बस हम लगने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम उस पर पहुंच जाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लैंक सर देने वाले हैं। अनुवंश फोर्थ लिख दिया, फिफ्थ बेटे मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, सिक्स्थ लिख। सर हाँ जी मदनी। सर 9th में आपने ये क्या सिंबल बनाया है? ये हाँ जी। इसको ठंड लग गई थी डॉली, तो वो आर था। अच्छा ओके। रेडियस है, लिखा था ना। प्लीज एवरीथिंग यू कॉपी व्हाटएवर आई हैव डन, दिस इज कमिंग ऑन वन प्लेस, यू कैन गो ahead with me. So don't worry about the relationship which I have not discussed with you. That is अभी सिर्फ फिफ्थ है। Take your time, no hurry. रोहित, अपने नाम चेंज करना बेटे। आपका नाम आ रहा है होम, मेक इट रोहित। ठीक है रोहित, अनम्यूट कर। आपका जो यहाँ पे नाम आ रहा है ना रोहित, वो आ रहा है होम, सो प्लीज चेंज इट because I do not want any untoward guest join here. लिख लिया बेटे? Have you copied? लिख रहे हैं। Okay. सर डन। Harshini, have you copied? Yes, Harshini. Yeah. Right. Now, don't copy this. That is some relationship, de Broglie relationship. That is Heisenberg constitutive principle. Copy the 15th, 18th, and 19th. And keep it on a piece of paper. जब भी क्वेश्चन आएगा, I'm asking you that you should. पिछले वाला करना। क्या बोले अग्रिम? दो रह गए। Everybody, please keep yourself muted, beta. Unless and until we want to talk, otherwise वो background noise आती है. Listen carefully. There's a button where you can keep yourself muted. Unnecessarily हमने आपको unmute मत करिए। कदम लिख लिया डली? Yes, sir. कदम देख 19th को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें पता है E is equal to hc by lambda? Yes, sir. H और C तो गुड़िया कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट मतलब हर बार उतनी ही वैल्यू होगी। तो Yes, सिर्फ sir. कितना रिलेशन होगा ये? तो E को मैंने आपको रेडीमेड मसाला दिया है। अगर 12,400 और वेवलेंथ को किस में डाल देता है? एंगस्ट्रॉम। जो भी गुड़िया तेरा आंसर आता है वो एनर्जी किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर बहन इसको 1240 डालता है और वेवलेंथ को नैनोमीटर में डाल देता है, तो तेरा सीधा आंसर बेटे किस में निकल आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। These are helpful and there is, I'm not asking that you should memorize it.
कदम आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज -19 जूल के बराबर होता है. Yes, sir. Have you written? Right. Yes. Don't worry. Right? We will do it. Let's move ahead. All the relation, don't copy it. All the relations in Bohr's theory are valid only for single electron system. बोहर सर ने ये जो सारे के सारे रिलेशन दिए, उनकी कमी थी या उनको उस समय पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर एक से ज्यादा आए तो रिपल्शंस आए. उनके ये सारे के सारे मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली. दैट इज व्हाट हैपन गायकी हियर गुड़िया. H में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारे रिलेशन वैलिड होंगे. हीलियम में गायकी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो अगर एक निकालेगा तभी ये वैलिड होगा. आप समझ पा रहे हैं ना? इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. लिथियम में 3. If you remove 2 electron, you will get 1. Beryllium has 4 dolly. If you remove 3 electron, that will be 1. And we did not for helium. What will you take? Z is equal to 2. 2. Lithium, Z is equal to 3. The beryllium, the Z is equal to 4. 4. Gaiki, bas dekhta rah. You will be the perfect person, but it will take little bit of time, Gudiya. Yes, Okay? sir. Have you written? Yes, sir. सी. बस हम बाहर आ रहे हैं, अब तो प्रैक्टिस रह जाएगी इनकी. टोटल एनर्जी गायकी, द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. एग्री? Yes, sir. बेटा जो मैंने तेरे को एक्सप्रेशन दिया है ना, दैट इज किसका है? द टोटल एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन. याद रखना, काइनेटिक एनर्जी Yes, कभी sir. होती नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव. और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इससे 2 गुना है. टोटल एनर्जी इज minus RH Z² by n square and that is going to be minus 2 RH Z by n square. गुरु मंत्र याद रखना, if total energy is गुड़िया minus x, then the kinetic energy is going to be what? X. X. And the potential energy is going to be minus 2 minus 2x. the total energy. Minus 2 times the, माइनस नहीं लिखना चाहिए, 2 times the total energy, क्योंकि अगर माइनस लगा दिया तो वो 0 बन जाएगा ना, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा ना. गुड़िया इसको लिख, इसको लिख. बोहर ऐसे कैसे आ जाता बोहर? राइट, लिख लिया गायकी? Yes, sir. बस रह गया एक. बस एक चीज याद रखना, मैंने अभी तुम्हें कुछ याद करने के लिए नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक न्यूज़पेपर पढ़ाया है, नॉवल पढ़ाई है जिसका नाम है बोहर्स थ्योरी. ओके डियर? Yes, sir. लिख लिया गुड़िया? मुझे बता देना एवरीबॉडी प्लीज. देवांशी, आई वांट टू टॉक टू यू आफ्टर दिस. Yes, sir. Yes, Gaiki, I'm going to put you on a mute. Gaiki, sorry, Devanshi, don't copy. So this was Neil Bohr. Basically, he was a Danish scientist, right? Copenhagen, who made fundamental contribution to physics and was one of the early pioneers of quantum mechanics. He won a Nobel Prize in 1922 for his model of an atom, which put electron in discrete orbit. Do you understand, Dolly? Discrete orbit means its velocity is fixed, its radius is fixed, its energy is fixed, right? Everything is fixed. So you can visualize that is his mental child, है ना? Electron goes from here to here, energy will be Dolly emitted. If it goes from here to here, energy will be absorbed. Radius is going to be given by few relationship I have shared with you. 52.9 into n square by z. याद तो मैंने करने को मना ही किया है, right? Let's ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की कोशिश करते हैं, शायद हो जाए शायद ना हो, ये आपके एनसीईआरटी के हैं, right Devanshi? You Yes, sir. can use that sheet of paper till the time we become perfect. You know, when we are in India, we stress upon rote learning. We say, भाई देवांशी चल चल के याद कर, संस्कृत कैसे है, आपको रिलेशन याद करने हैं. The moment you go to the topmost university of the world, they will say, Gaiki, remembering, come on, that's useless thing. Everything is available in the notes. Everything is available. You just put it in your way and get me something important which can serve humanity. Right, son?
So we will use power of repetition to learn all these things throughout my chemistry sessions. Okay, Gudiya? The most Yes. difficult relationship we will learn what Gayaki told us after few minutes. Patience, practice, repetition, है ना? चल डालिए, use करते हैं. देवांशी, go slow. You can use that sheet. Everybody will use that sheet. What is the wavelength of light emitted when an electron in hydrogen atom undergoes transition from energy level 4 to energy level 2? Gudiya, see in that sheet which relationship you are going to use. No testing, Gudiya. Wavelength is equals to 3.29 into 10 to the power 15. Oh, that is frequency वाला देख लिया बहन, wave number Okay, वाला देख. sorry. अरे no, sorry. That is what I want. Whatever mistake you are going to comment here. That is the agenda of the class. This class is never meant to tell you कि देखो भाई तुम्हें ये नहीं आता. 1 upon n1 square Very right, Vidya. minus 1 upon n2 square bracket z square. And सुनो, लिख के रख लो. The moment you will be solving fifth question like that, nobody can beat it. हमारी टेक्निक डिफरेंट है. ठीक डॉली? ऐसा करते हैं. Yes. मान लो ये तुम्हारे स्कूल में आया, हमें उसकी भी तैयारी करनी है ना, और कंपटीशन में आया उसको मैं राइट हैंड साइड पे करूंगा. So Gayaki, please help me. Can I see that sheet only? 109678 Yes, sir. centimeter inverse. Yes, sir. And देवांशी, n1 की वैल्यू बेटा बेशक गलती कर, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा. n1 2 डालूं कि 4 डालूं? 2. वेरी गुड, क्योंकि ऐसा करने से ये क्या आएगा बेटा पार्टी? दिस. और देवांशी One यहाँ पे square. क्यों डालूं? 1 स्क्वायर. 1 square. बिकॉज इट वाज हाइड्रोजन. अगर हीलियम होता तो यहाँ पे मैं क्या डाल देता? 2. 2 square. Oh, even I may commit a mistake. जैसे उत्कर्ष ने अभी भी मुझे ठीक किया था, है ना उत्कर्ष? तो प्लीज चेक रखना बेटे. This is उत्कर्ष 1/4 minus 1/16. Yes, sir. Now, Dolly, please संभाल लेना, है ना? तो this is going to be 109678 16 minus this 4. Gudiya, have no 64. pressure. Yes, sir. Go at your independent pace. So he has asked wavelength or he has asked the wavelength? What, sir? Devanshi, has he asked wavelength or wave number? Wavelength. So Bidya, this is the wavelength or wave number? Wave number. That means you have to invert it, Bidya. Yes, sir. 64 109678 into 1/12. Dimensions will be what? Centimeter. Give me the answer, Bidya, please. Want to be a good scientist? All of you. Be honest. Want to be a good scientist? Be honest, right? I want to see yes or no. 4.86 into 10 to the power minus 5. एक मिनट बेटे, कितना बोला? 4.86 into 10 to the power minus 6. Minus 5. Minus 5. Let us check. Let us wait for some other answer. Tuli, Ananya Prabhakar, Devanshi, Gayaki, please check on calculator. Rohit. We are doing cohort theory questions here. This is a transition. I'm not getting any answer. Sir, 4.86 into 10 raised to the power minus 5 centimeter. Very good. अमोदनी बहुत बढ़िया. अमोदनी एक मिनट रुक बेटे, मेरे साथ रुक. हाँ जी. अमोद, you said this much, गुड़िया, है ना? Yes, sir. Let us convert it into angstrom, right? आराम से चलते हैं. Do you remember 1 angstrom is minus 10 meter or minus 8 centimeter, Dolly? Yes, sir. तो बेटे, this is minus 5 centimeter है ना? अगर मुझे इसको minus 8 बनाना है,
तो मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड कर दूं, प्रॉब्लम तो नहीं है? आस्क No, क्वेश्चन sir. साइड। Excuse me, sir. हाँ जी इशिता। Sir, 16 and 4 का LCM तो 16 ही है, आपने 64 लिखा हुआ है। तो मुझे लगा मैंने ये किया था। 1 मिनट, उसको 1 मिनट के लिए पोस्टपोन कर, है ना? यहाँ चल पहले Okay, कर yes, लेते sir. हैं, ऐसा ना हो 1/4 माइनस 1/16, हम कुछ 1/4 माइनस 1/16। मेरा ढंग फर्क हो सकता है बेटे, है ना? सो दैट इज गोइंग टू बी 16 माइनस 4। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. राइट। तो इशिता में भी मेरा ढंग और गुड़िया आपका ढंग फर्क हो सकता है। तो इशिता काइंडली वेरीफाई hope I'm correct, है ना? Okay. Now Amodani, back to B. So Yes, sir. Amodani, is it -8 आ गया ना? हाँ जी, हाँ आ गया। और इसको ऊपर ले आ, और अब ये Okay. क्या बन गया गुड़िया? -8 एंगस्ट्रॉम बन गया। Yes, sir. तो 4.86 into 1000 समझ आया एंगस्ट्रॉम? तो गुड़िया Yes, sir. 4860 एंगस्ट्रॉम तेरा आंसर आ गया। Yes, sir. हालांकि बेटे थ्योरी का है ना, तो ये भी 100% करेक्ट है। I will say this is 100% correct. -5 भी Okay, और sir. -0। Good. Now Ananya, does your mic work? Yes, sir. डॉली, चल अब ऐसा सोचते हैं कि कंपटीशन में सॉल्व करना है, तो आपको यहां तक कोई डाउट बेटे? No, sir. तो बहन तूने वेवलेंथ निकालना है। Yes, sir. सो 1 दिस by इज R. 64/12 into 1/r डॉली। Yes, sir. गुरु ने सिखाया था 911 angstrom. 911। अरे यूज करना कैलकुलेटर, डरता क्यों? मैं हूँ, संभाल लूंगा सब कुछ, मेरे ऊपर छोड़ दो बस, बी Sir, ऑनेस्ट। 4858.6 angstroms. अरे वाह, 48 अग्रिम 8.6 angstroms. 56 एंगस्ट्रॉम। अरे देखो, हमारा 58. वाले में हमारी स्पीड ज्यादा नहीं थी अग्रिम। तो अग्रिम इसको बेटे अपने कंपटीशन दैट इज 2022 में जो हम तैयारी कर रहे हैं वहां पे यूज करना। स्कूल टीचर के लिए बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड वाला यूज करना। ओके, Okay, sir. चल सकता हूँ आगे? Okay, sir. अगर Yes, स्कूल sir. में यूज कर ये वाला सर। नहीं यार, स्कूल में यूज कर सकते हो क्योंकि साइंस स्कूल और उसको तो फर्क नहीं मानती है ना। बट स्कूल टीचर ना एक, अब आप देखेंगे, आप जाएंगे 11th 12th के ना, एक अजीब सी वैरायटी वाले स्कूल टीचर आ जाएंगे, राइट? Yes. वो अपने ही स्टैंडर्ड्स पे चलते हैं। नहीं भाई, ऐसा लिखा है ऐसा ही करना है। दोनों सही है यार, आंसर तो सही आ रहा है ना, तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही है कोई। बट मैं ये चाहूंगा कि स्कूल के लिए जो बुकिश नॉलेज है ना वही यूज करो, और कंपटीशन के लिए हर्षिनी वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू द स्पीड पार्ट वो यूज करो। सो दिस विल बी गुड। ठीक है। चल भाई उत्कर्ष, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उत्कर्ष, ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी के आने शुरू हो गए हैं। उत्कर्ष क्वेश्चन sir. पढ़ो बेटा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। यस उत्कर्ष, रेड इट? Yes. Yes. sir. चल उत्कर्ष, मिलके करते हैं। He says how much energy is required to ionize a hydrogen atom if electron occupies n is equal to 5 atom। ठीक है ना, n is equal to 5 atom। Yes. मैंने इसको कर दिया है। तो बेटे that is he is talking about कौन सी एनर्जी? Ionize करने के। बिल्कुल सही। Yes, sir. यहाँ पे बैठा है ये, और उसको कहाँ लेके आना है उत्कर्ष दी ग्रेट? इन्फिनिटी पे। Infinity. तो जैसा आपने मुझे बताया था, इट इज गोइंग टू बी ई हायर माइनस ई लोअर बेटे। Yes. तो इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी लेता था उत्कर्ष? 0 sir. वेरी राइट। और यहाँ पे एनर्जी कितना लेता था? समझ आ गया? Yes. हालांकि आपने लिखा भी हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, आप वहां से देख सकते हैं।
यही तो लिखा है आपने उसमें अपनी शीट के अंदर उत्कर्ष, हाँ? You have written this relationships only. Ionization energy is Yes, sir. ये लिखा ना। अब उत्कर्ष तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे जो अपना आंसर चाहिए ना उत्कर्ष, वो जूल पर एटम में चाहिए। तो उत्कर्ष मुझे बताओ RH की वैल्यू कौन सी लेगा? सर 2.18। गुड उत्कर्ष, तुम बहुत अच्छे जवाब देते हो। इनटू हाइड्रोजन है ना बेटे, हाइड्रोजन के लिए Z कितना है? 1। अभी हमारा इलेक्ट्रॉन भाई कहाँ आके बैठा हुआ है? फिफ्थ में। सो यहाँ पे क्या डालूं बेटे? 5 का स्क्वायर। यस सर। अरे पहले वाला पार्ट कर रहे हैं ना। तो उत्कर्ष मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन में काम कर रहा हूं, आप मुझे आंसर दीजिए। 8.72 into 10 to the power -20 joules per atom। वेरी राइट उत्कर्ष, तुमने देखा मैंने -18 को -20 बना दिया था, अदरवाइज हमारी टर्म साइंटिफिकली ठीक ना आती ना। गुड दीदी, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि अगर हम रिलेशनशिप देखें तो कर लेगा। हाँ जी सर। एवरीबॉडी क्लियर? कैन आई शिफ्ट द पेज? अब मैं इसके सेकंड पार्ट पे जाने वाला हूं, उसको मैं अगले पेज पे ले गया था। तो अगले हम मिलके करते हैं यार। कंपेयर योर आंसर with the ionization enthalpy of hydrogen atom, that is energy required to remove the electron from n is equal to 1। अग्रिम, अब की बार आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन तो वही होगा यार। यस सर। Z बेटे कितना लेगा? 1। अब की बार n कितना हो जाएगा? 1। पिछली बार मेरे भाई n कितना लिया था? the 5। तो भाई put the value, give me the answer। 2.18 into 10 to the power -18। Yes, Agrim। 1 square by 1 square। So that is 2.18 into -18. This is ionization from yes 1 n is n equal to 1। साक्षी समझा? एंड साक्षी पिछले पेज पे आपने कहा था 8.72 into -20 from n is equal to yes साक्षी 5। तो बेटा yes, इसको 1 बोलो और साक्षी इसको 2 बोलो, राइट? तो 1 and 2 में से 2 is 25 times, हाँ जी बढ़िया, lesser than 1। अरे it was supposed to happen, this is 1 square and this is going to be how? The 25 here। So how much difference will be there? Do you understand? But your answer has been provided, so yes, feel confident। हम सिवाय रटने वाले पार्ट से we are able to understand how this data is coming, right? So shall we move further? yes sir, yes right sir। चल साक्षी ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक साक्षी? What? okay sir, सुनो बेटे, all of you if you join without your proper name throughout the session, throughout the year, will be dismissed, so you have to join with your original name, right? I'm talking with Sakshi, she has joined as Sakshi only। I talk with Anuvansh, Anuvansh, Gaiki, everybody must join only with his or her name। when you join ना वहां पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक? चल साक्षी मिलके करें वीडियो। साक्षी, what is the maximum number of emission lines? इसको आप कह सकते हैं number of waves also when an electron jump from one orbit to another। When the excited electron of hydrogen atom in n is equal to 6 drop to the ground state। साक्षी प्लीज सी बिटिया, उस शीट में जो मैंने आपको कहा था उसमें मुझे देख के बता कि रिलेशन कौन सा यूज हो रहा है। यस साक्षी, till that time
Amodini, you can step in. Yes, Amodini. What is the relationship? गुड़िया वहां से देख के बता. हाँ जी, अनन्या, will you try? कदम ने करवाया था. N2 minus N1 plus 1 upon 2. Very good. अरे feel proud. आप 11th के one of the most difficult portion में से निकल रहे हैं. You understand, Vidya? 6 minus 1 plus 1 by 2. It is going to be Ananya, Prabhakar. 15 ही आ रहा है Vidya? 15. Yes, sir. अरे वाह भी. See, welcome into class 11. You are solving it. See the transition. परसों इसमें दिक्कत आ रही थी. आज honesty से गायकी थोड़ा सा comfortable feel कर रहा है सिद्धार्थ. I'm telling you, 36 hours practice. Nobody can beat you. That will happen. Tomorrow you are going to be a great surgeon. Maybe you are neurosurgeon. So you are operating a person जिसकी जो हमारी छोटी छोटी veins, arteries हैं और maybe neurons हैं वो तो दिखते भी नहीं हैं, right? तो scientist जब उनको काम करते हैं, surgeon जब काम करते हैं तो हमेशा एक lens लगा के काम करते हैं. See, whoever is the best गायकी, he or she does it. गायकी, चल. Yes, sir. समझ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ मेरे पुत्र? Yes, तो sir. पंजाबी आती है Yes, sir. तो पुत्र का मतलब समझदा? Yes, sir. चल तो तेरे मुंह से सुनना है बेटिया मैंने कि हाँ जी सर जी आ गया पंजाबी में. चल करे Yes. बहन. The energy associated with the first orbit is ये. अरे ये तो आप लोगों ने मुझे 50 बार बता दिया है ना जी? Yes, sir. What is the energy associated with the fifth orbit? Correlation भूल गया, बताएगा 1/25. ना. पूरा एक्सप्रेशन मैंने गायकी से सुनना है. गायकी यू कैन सी दैट शीट. मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई बेटा. और एक बार तो अपने आप कहेगी सर जी आई डोंट नीड दैट स्क्रीन शीट. यस गायकी दीदी. Yes, sir. किसमें कौन सी वाली वैल्यू लेगा? मैंने आरएच की 3 वैल्यू बताई थी बहन. Yes, sir. देख के बता बहना. 2.18 into 10 raised to the power minus 18 joules per atom. वेरी गुड. जेड की वैल्यू क्या डालेगी डियर? Then क्यों? क्योंकि यस कपूर hydrogen atom. राइट. और एन की वैल्यू क्या डालेगी? 5. राइट, क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट है. बाय Yes, sir. 5. क्या मैं कैलकुलेशन छोड़ दूं आपके होमवर्क के लिए? Yes, sir. वही तो आएगी. अभी किया था 8.72 into 10 to the power minus 20. दिस इज ऑब्जर्वेशन. अनुवंश सीखा अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन आई थी. सर माइनस में नहीं आएगा ये? माइनस का साइन बिल्कुल अगर माइनस में आएगा बेटे, क्योंकि एनर्जी तो माइनस ही है ना. वो तो मैं ऊपर से कॉपी करना भूल गया था. क्या Right, पता अजय? माइनस में अगर आए तो. वो दोबारा बोलो. सर मतलब क्या बना कि माइनस में आ रही है तो? आपको कहा था ना जैसे जैसे नंबर लाइन स्केल पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है एनर्जी बढ़ रही है. फर्स्ट में एनर्जी इतनी है, फिफ्थ में एनर्जी इतनी है, इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगी? 0 आएगी. यस सर. राइट, स्टे विद मी. सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम. भाई रिलेशनशिप देख, कहीं पे मैंने तुम्हें कुछ लिखवाया है. 52.9. यस सर. 52.9 पिकोमीटर. 52.9. तो अग्रिम n कितना डालूं? N 5. वेरी राइट. कितना डालूं? ये क्या मैं आपका आंसर होमवर्क के लिए छोड़ दूं? यस सर. Why? Because I have given the answer, right? You can use it in nanometer also. Your choice. आप Rn की वैल्यू आप ये भी तो ले सकते हो ना. ठीक है ना? अनुवंश मेरे साथ सर, रहो.
सर उन्होंने हमें बोला नहीं कि नैनोमीटर में ले, तो अगर हम पिकोमीटर में लिखकर छोड़ दे तो भी ठीक है? हाँ, असूलों तो बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है बेटे। ठीक, अनुवंश बिल्कुल सही आता है। ए नॉट की वैल्यू क्या थी बेटे? 52.9 पिकोमीटर। पिको देख, you can shift from one system to another. Is it okay बेटे? 1 and 2 are okay? Let it be. अभी अग्रिम ने कहा कि we want to convert it into nanometer. तो भाई नैनोमीटर इज इक्वल टू -9 मीटर होता है ना? यस सर। तो बेटे अग्रिम देखो, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। -9 लिखो इंटू -3 लिखो, दिस इज 52.9, राइट? ये क्या आ गया आपके पास? नैनोमीटर मीटर डिवाइडेड बाय अपॉन अग्रिम 1000, तो 0.052 नैनोमीटर आंसर आ गया। अग्रिम चेक कर लेना बेटे एक बार, है ना? मेरे प्लस माइनस सर में हम और सर डेसिमल के बाद 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी, 1 0 और आएगा, चेक कर लेना बेटे, है ना? तो सर मैंने आपने एक्स्ट्रा लगा दी थी। आप प्लीज चेक कर लेना। I'm not putting my mind into that because I'm teaching the brilliant brains, so that has to be equal to that. Please check it, okay? तो that is why हमने इसको 0.029 into ये यूज किया, तो प्लीज वेरीफाई इट। अनुवंश समझा बेटे? यस सर। अनुवंश याद नहीं करना है ये बेटे, अभी हमने आपको पेंडिंग रखा हुआ है। पेंडिंग मतलब अभी मैंने आपको बोहस की सारी चीजें नहीं सिखाई हैं, ठीक है राजा? तो यस सर। तो मैंने सिर्फ आपके बोहर के मेन पॉइंट किए थे। तो एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा रिवीजन में डालते हैं, ठीक है बच्चों? आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, आपको वो रिलेशनशिप बार बार लिखने हैं, ठीक? मैं ना, चलिए शुरू करते हैं। अरे यही क्या आ गया यार, तो ये तो मैं कोई हिस्ट्री में से कोई चीज ले आया था। आपने ये जानते हो इसके बारे में? ये सुना हुआ है? यस। पढ़ा हुआ आप लोगों ने? ये पता नहीं कहां से आ गया, तो बोहस थ्योरी कर रहे थे। सी ये कितने ज्यादा बड़े थे, क्या कर रहे हो? 10 feet high and 26 feet long, right? So if the average size man could stand next to him today, so what will be होगा? The best, mind your feet. आप कहाँ होंगे? आप तो नीचे दबेंगे ही इसके पीछे। तो वर्सेस टी-रेक्स, टी-रेक्स भी सुना हुआ आपने एक और? यस That सर। was so much high. I mean something from this. अगर इतना बड़ा जानवर, हमारी तो कोई हस्ती नहीं है यार, है ना? हम तो अगर बस से स्कूटर से टकरा जाएं या नीचे गिर जाएं तो हम तो खत्म हो जाएंगे, है ना? हमें तो नुकसान होगा। अगर धरती की कोई फोर्स, यूनिवर्स की कोई ऐसी फोर्स इनको खत्म कर सकती है, राइट? इनको, कैन यू इमेजिन हम इंसान कहां पे जाएंगे, राइट? दैट इज व्हाई गायकी and the Ananya Didi, we want to teach science to you people. Do you यस understand? सर अब तो आ गया समझ में, अब समझ आ गया? आ गया सर, अब तो आ गया। तो I want you people to serve humanity. ये जो साइंटिस्ट है ना, इनको अंडर एस्टिमेट मत करना। He was above Einstein. आइंस्टाइन सर सिर्फ अभी तक ही चले, अभी तक मतलब नील बोहर्स के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। उनकी बोहर के साथ एक तरीके से दे वर वेरी गुड फ्रेंड। इन 1920 ये और आइंस्टाइन दोस्त बने और कहते हैं ये इतने पक्के दोस्त थे कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। बट जब ये साइंस के फील्ड में जाते थे गायकी और अनन्या, ये वैसे ही लड़ते थे जैसे मैं और तुम लड़ते हैं, ठीक? मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, तुम बार बार गलती करते हो, हम दोबारा उठते हैं और हम फायदा क्या होता है? हम दोनों का फायदा होता है बेटे, है ना गायकी? सो गायकी, we want when the time come
आप इंसान को धरती से उठा के पूरे ब्रह्मांड में आप उनको पेस्ट कर सकें, सो दैट कल को जब ये मीटेरॉइड आए, ग्रीन हाउस इफेक्ट आए, कोरोना इफेक्ट आए, वी आर प्रिपेयर्ड। फ्यू ऑफ यू विल बी गोइंग फॉर फिजिक्स में जाएंगे आप इंसान को बचाने की बात करें, आप इंसान को धरती से बाहर उठाने की बात करेंगे, और फ्यू ऑफ यू मे बी गोइंग टू द मेडिसिन फील्ड। आप हमें माइक्रोब से लड़ना सिखाएंगे, आप हमें आर्टिफिशियल किडनी बनाना सिखाएंगे, आप हमें नई नई एंटीबायोटिक सीखना बताएंगे। आप बताएंगे कि कल को अगर मैं मार्स पे जाता हूं तो मुझे वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कैसे ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द नेचर। जो बोहर सर बता रहे हैं ये एक अजीब सी चीज बता रहे हैं। ये कहते हैं कि कदम तुल्ली इस वक्त चंडीगढ़ में बैठी है एंड शी वांट टू गो टू पेरिस। सम मैजिक हैपन, चंडीगढ़ टू पेरिस, शी अपीयर्स देयर, नो ट्रांजिशन। दैट इज आइंस्टाइन समझ नहीं पा रहे हैं कि साइंस में क्या हो रहा है। The whole scientists are confused, but at the same time be motivated. Everything you are seeing now, कंप्यूटर से लेके अपने प्लेन्स का जो टाइम टेबल बन रहा है, नए कैलकुलेटर, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दैट। हमारे ये जो कैलकुलेटर पे या जो कंप्यूटर पे तुम काम कर रहे हो ना, जब आप बहुत बड़े फिजिसिस्ट बनोगे या आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे, हमारे ये कंप्यूटर फेल हो जाएंगे बिकॉज वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, राइट? तो हमें क्वांटम की जरूरत है, बट अभी तक तेज दिमाग वाले हमारे पास लोग नहीं है। हम क्वांटम को यूज तो कर सकते हैं। मेरी लैंग्वेज सुनना गए कि अनुवंश, राइट? यू आर गोइंग टू टेक द सीट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट साइंटिस्ट। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो। अभी तक हम क्वांटम को यूज तो कर लेते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं? इट इज अ ट्रुथ। आई एम टेलिंग यू, 2020 की बात सुना रहा हूं बेटे। सो दैट इज बोहर। तो गाय की प्रॉब्लम कैसे ना आए गुड़िया, बट हम इसको यूज तो कर पा रहे हैं ना? hey, गाय की, हम इसको यूज तो कर पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, सो व्हाट, राइट? इफ यू आर एबल टू यूज इट, दैट मींस यू आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। Why to understand it? इसके लिए आइंस्टाइन को 10 साल का मैथ्स लगा था जब हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। अभी हम आपको आगे लेके जाएंगे। You might not be able to understand everything. That happens many number of times, but you will be able to use it. See, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ एज अ साइंटिस्ट, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। वर्ड डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। Sometime you will be able to understand it. Go ahead, understand it. Sometime you will be applied to the good use. Up, say Anuvansh, tomorrow you are a good scientist. You have read the PhD, you have done the masters, you have read everything, but you are not able to treat a good patient, a single patient or a difficult patient. Then who will be the person I like to talk with? Anuvansh, जो बहुत पढ़ा लिखा है या जो उसको यूज करके मुझे ठीक कर देता है, मुझे आगे लेके जाता है? Anuvansh, are you getting it? Yes sir, जो यूज कर देते हैं। समझ आ गया? So that is science. Science is not जो मोटी मोटी किताबों में पढ़े रहे। Science is something we can use it. Like बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट, अभी इसको इंजीनियर बैठे होंगे, साइंटिस्ट बैठे होंगे, डॉक्टर्स बैठे होंगे, बट वो कोरोना से छुप के अपने घर पे बैठे होंगे, है ना? बट कुछ तो लोग हैं जो आगे आए हैं, उन लोगों ने मरीजों को संभाला है, और कुछ तो लोग हैं जो अभी बिहाइंड द सीन है, वो अपनी लेबोरेटरी में इसकी वैक्सीनेशन ढूंढ रहे हैं, इसकी मेडिसिन ढूंढ रहे हैं। सो आई वांट यू टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ, जो कि आगे आए हैं, जो कि उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। आपके पास जो भी मेडिकल की नॉलेज, आप उससे अपने पेशेंट को देख रहे हैं, एंड फ्यू ऑफ यू आर क्रिएटिंग थिंग्स। सो बेटा, दैट इज साइंस। बोहर थ्योरी तो एक बहाना है आपसे मिलने का, अदरवाइज तो सारा आपको एक साइंटिस्ट बनाने के लिए मेरे बच्चों, दैट इज द होल, द यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग। और मेरी तो एक छोटी सी हस्ती है, अगर आप सोचें तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर आप नहीं सोचे, आप डर जाएं, तो गायकी हम हार जाएंगे। हम तो नहीं हारेंगे, है ना गायकी दीदी? ये समझ पा रहा है ना गायकी? मास्टर जी ने बार बार एक ही चीज कही है, व्हाई आर यू अफ्रेड गायकी? यूज इट माय सन, एंड आई विल बी द पर्सन हु विल मेक यू परफेक्ट। आई वांट कि तुमको, सर जी मैं कंफ्यूज होगी, बट कोई बात नहीं। नहीं सर, अब नहीं सर। सर अब तो मैं पंजाबी में भी बोल दूंगी, उल्टा नहीं हुंदी कंफ्यूज। हाँ, ये वाली भावना में ऐसी की तैसी, बहुत थ्योरी बड़ी कि मैं बड़ा, समझ आ रहा है?
अब देख उत्कर्ष, यहाँ पे मैंने भी गलती की थी यार। उत्कर्ष समझ आया, हमने ठीक किया था मिलके। सो वी आर अ टीम। कल को जब तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा तो मैं पक्का आऊंगा वहां पे तुम्हें देखने के लिए कि तुम्हें नोबेल प्राइज कहाँ पे मिल रहा है। सो बेटे, वेलकम इनटू द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज बोहर्स। तो इसमें हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस बताए, और गायकी ने मुझे एक बहुत बड़ी चीज बताई। गायकी रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन, patience, practice, that is going to make you a great person, right? अगर तुम्हारी मम्मी से किचन में कोई चीज खराब हो जाती है तो क्या तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलता, राइट? पापा से में भी ऑफिस में कोई गड़बड़ हो जाती है तो क्या वो आगे काम छोड़ देते हैं? नो, we fight, we find the way out, so that will happen. So मेरे प्यारे से बच्चों, इस रिलेशन को I expect that you write it many number of times, and together we will move to explain the spectrum of hydrogen atom. याद है हमने कहानी कहां से शुरू की थी? अरे ये लाइमन कहां से पैदा हो रहा है? बाल्मर पास्टन, मैं बीज डाल चुका हूं, राइट? बीज डाल चुका हूं। अब तो बस आप कहेंगे अच्छा ये था कि ये लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, ये क्यों करना है दोस्तों? बिकॉज हम एक फेलियर कर रहे थे। द रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ हिज मॉडल। बोहर एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद बोहर्स के भी फेलियर आने वाले। दैट इज साइंस। ही इज नॉट परफेक्ट, वी आर परफेक्ट, एंड बोहर वाज सिंपली गायकी। अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट की भी कुछ कमियां थी तो हम क्या चीज है ना? तो अब आइंस्टाइन कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो, हाइजेनबर्ग अनसेटल्ड प्रिंसिपल। देखो मेरी स्टेटमेंट सुनो, हाइजेनबर्ग अनसेटल्ड प्रिंसिपल, ये जनाब ऐसे होंगे, ये कहेंगे भाई तुम उल्टे लटक जाओ, तुम उसकी वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते। अगर तुमने वेलोसिटी मेजर कर दी, तुम उसकी पोजीशन नहीं मेजर कर सकते हो। अरे इट इज स्ट्रेंज, बी विद मी, कनेक्ट विद मी। ओए यस देवांशी, अनम्यूट कर। देवांशी, क्या तुम इस वक्त मून को देख पा रहे हो? नो सर। बट मून है, तुम जानते हो ना? यस सर। तो बेटा ऐसे ही ये धज्जियां उड़ा देंगे पिछले मॉडल की, बोहर की, हाइजेनबर्ग। ये कहेंगे आप उल्टे लटक जाओ, हम इलेक्ट्रॉन को कभी देख ही नहीं सकते। We will never ever be able to see an electron, उसकी वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते हैं, हम तो एक अंदाजा ले सकते हैं। तो अभी तक जो हमने आपको कराया था एक प्लैनेटरी मॉडल, वो धुआं बन जाएगा। That will become a बादल टाइप ऑफ थिंग बन जाएगा। एक बादल को इमेजिन कर, कहीं सेंटर में न्यूक्लियस है, हमें नहीं पता है, प्रूफ है, मून दिख नहीं रहा, राइट? अमावस्या की रात है, मून नहीं दिख रहा, बट मून तो है, राइट? सो दैट इज द क्वांटम थ्योरी। और इनके बारे में मशहूर है हाइजेनबर्ग, ही कुड बी द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, जो क्रेडिट किया डॉक्टर ओपनहाइमर को। ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, राइट? तो इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, हिटलर के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। ही वाज इवन अहेड ऑफ मेनी अदर साइंटिस्ट यू आर गोइंग टू थिंक। इनके बारे में मशहूर है अमोदनी कि जब ये मरते हैं तो इनको दफनाया जाता है, राइट? इनको दफनाया जाता है, और वो जो बरियल ग्राउंड है ना, वहां पे लिखा है हाइजेनबर्ग लाइज समवेयर हियर। यू अंडरस्टैंड? हाइजेनबर्ग लाइज समवेयर, बिकॉज जनाब कहने वाले हैं कि उल्टे लटक जाओ करमजोत, आप कभी इलेक्ट्रॉन को बता नहीं पाएंगे। एक और थ्योरी तैयार बैठी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि बोहर्स को भी फेल करेगी। बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट that it is the Bohrs जिसकी वजह से तुम कंप्यूटर से लेके न्यूक्लियर बॉम्ब से लेके सब चीजें आप देख रहे हैं। सो कमियों का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बुरा था या वो एक अच्छा हमें साइंटिस्ट नहीं था, उसने हमें रास्ता दिखाया। And that happens with you people. मैं तो सिर्फ एक टीचर हूँ, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, but you have to go ahead of that. That is, my dear, that is the science we are going to study. तो ये सारी स्टोरी सिर्फ एक तुम्हें एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने के लिए थी, राइट माय डियर फ्रेंड्स? तो सी यू द डे आफ्टर टुमारो, वी विल कंटिन्यू विद द बोहर थ्योरी। अब एप्लीकेशन सीखेंगे, अब प्रैक्टिस सीखेंगे, उसको यूज करना सीखेंगे। भाड़ में गया ना उसके मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, मुझे तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, राइट? सो व्हाई शैल आई यूज इट? आई विल यूज इट प्रैक्टिकलिटी से।
चलो my dear friends, we stop here, right? And see you Sir. day tomorrow. हाँ जी बोलो बेटा जी। सर जैसे आपने बोला कि जो एक इंसान है उसको न्यूयॉर्क से लंदन जाना है तो वो एकदम से मैजिक होता है और वो वहां पहुंच जाता है। अभी भी बोल रहा हूँ। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए कहा था ना? तूने कभी वो भगवान की थ्योरीज पढ़ी हुई है? मतलब कोई फिक्शन तो पढ़ी होगी। Yes, भगवान जी यहाँ धरती पे थे, वो अनन्या को देते हैं वरदान अनन्या तथास्तु और गायब हो जाते हैं। yes, राइट, दैट इज अ क्वांटम थ्योरी। ए से बी से सी पे जाना है, अनन्या इज गोइंग, राइट। अनन्या धीरे 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 करके पहले बी पे जाती है और सी पे जाती है। दिस इज गुड़िया द ओल्ड फिजिक्स नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, राइट। बिकॉज ऑफ बोहर, मैक्स प्लैंक, राइट, श्रोडिंगर अभी आने वाले हैं 1927 में। ये क्या करते हैं, गायकी बैठी है यहाँ, गायकी मैजिक के तरीके से गायब हो जाती है और गायकी प्रकट होती है यहाँ। That is going to be कौन सी physics गुड़िया? The quantum physics. And that is going to be the new physics, right? मेरी spelling का ध्यान रखो। सर ये टेलीपोर्टेशन जैसा ही हुआ ना? Of course yes, of course yes. We are finding, we are discovering new things. That एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा बैठा यहाँ पे हजारों किलोमीटर दूर इलेक्ट्रॉन से बात कर रहा है। Welcome to the field of science. Whatever you know. ऐसा एप्लीकेबल है ह्यूमंस पे? ऐसा एप्लीकेबल है, इट हैपेंस, राइट। बट हमारी हस्ती बहुत छोटी है। आप साइंस के बारे में जितना जानते हैं, सुनो, ये क्लास सिर्फ ये नहीं कि मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, कल को तुमने पेपर दिया, तुम एक डॉक्टर बन गए, तुमने पैसा कमाया, तुम आराम से एक बड़ा घर लिया, एक बड़ी कार ली, तुम सेटल हो गए। नो, दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मदर नेचर, सो दैट इज द आइडिया। सर टेलीपोर्टेशन डायमेंशंस के चेंजेस से नहीं रिलेटेड होता? ओ मेरे प्यारे से बच्चे, अनन्या प्रभाकर, इसके लिए गुड़िया बहुत सारा मैथ्स, बहुत सारी जिंदगियां लगेंगी। तो मेरा इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट देयर आर ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट हु आर वर्किंग ऑन दैट। दे माइट फेल, दे माइट सक्सीड, दे माइट सक्सीड आफ्टर मे बी 10,000 years। दैट इज नेचर। नेचर कोई अभी थोड़ा बनी है। हमारा साइंस तो हमने कितने सालों से पढ़ी है, 100 सालों से। उसके अंदर भी ये पॉलिटिकल सिस्टम और ये जात पात और ये सब कुछ आके बैठा हुआ है। वो आर परस्यूइंग साइंस। सो बेटे, ये सब चीजें आप जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपको बताने से नहीं होगा, उसके पीछे बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। समझ पा रहा है? तो क्यूरियोसिटी इज वेलकम, बट एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज अनन्या नॉट आवर कप ऑफ। जैसे तू पिज्जा खाती है, अब पिज्जा बेस मार्केट से ले आती है, कभी सोचा कि पिज्जा बनता कैसे होगा? और अगर सोच भी लिया तो उसका फायदा क्या होगा? अगर तू वो बनाने में लगी तो कोई और काम छोड़ देगी ना। Yes, sir. So this is the dilemma, this is the nature, this is the science where you are entering. Welcome to the field of science, right? Okay, my dear friends. So ये तो बड़ी देर आगे बहुत सारी चीजें सिखानी है। It is just the starting, it is not the end. अभी तो पता नहीं क्या क्या आने वाला है। चलो दोस्तों, see you again. Thank you, sir. Thank you, sir. This meeting is going to be end. कोई रटे नहीं, सिर्फ MCQs हैं तो उनके एंड। बाय बेटे। Thank you, sir. गुड लक। बाय सर। अनुज बोलो बोलो। MCQs के हिंट्स कब मिलेंगे? क्या बोल रहा अनुज? सर MCQ पे डाउट थे। MCQ के हिंट अभी भेज दूंगा। ओके सर। किसके बारे में? MCQ के बारे में। तो मैं चाहूंगा बेटा तू खुद सॉल्व करे, क्योंकि उसको सॉल्व करना आफ्टर दैट तो हिंट भेजने के बाद नहीं कर पाया फिर मेरे से पूछेगा, ठीक है? अभी भेज दूंगा हिंट, बस अभी भेज। मुझे था कि आप में से कोई मुझे याद कराएगा, मैंने ट्यूसडे को बोला था। इसके बाद आपको ये बोहर्स थ्योरी के, बट बोहर्स के पहले बेटे अभी हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे, उसके बाद MCQ आएंगे। चल बेटे अभी भेज दूंगा हिंट आपको। गुड लक, सी यू अगेन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। बाय बेटे, गुड लक अमोदिनी, गुड लक देवांशी।
वेलकम।